किसी ने क्या खूब कहा है कि कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो आपको प्रेशर में समझ में आता है कि कितने बड़े हैं और उनका बेस्ट तभी निकल कर आता है जब टीम को जरूरत होती है। आज शुभमन गिल, वो शुभमन गिल जिन्होंने सेना कंट्रीज में कभी शतक नहीं लगाया था, वो कप्तान बनते ही, जिम्मेदारी आते ही 2 मैच में 2 शतक ठोक चुके हैं। फिलहाल इंडिया 310 रन पर डे को खत्म करती है, लेकिन इस बात को मत भूलिए कि भाई ये एक गुड बैटिंग ट्रैक है और हमारे बहुत सारे बैटर यहां पर फेल होकर चले गए, जैसे करुण नायर बैक टू बैक फेलियर, केएल राहुल शुरुआत नहीं कर पाए, नीतीश कुमार रेड्डी मौका मिला क्लीन बोल्ड होकर के चले गए। 5 विकेट आज नहीं गिरनी थी। जिस तरह का ये बैटिंग ट्रैक है, 310 इज गुड, लेकिन 310 पर 3 या तो बहुत से बहुत 4 होनी थी। बट इस टाइम पर आप थोड़ा सा विकेट के मामले में पीछे हो, लेकिन हम उम्मीद करेंगे जिस तरह से कप्तान शुभमन गिल ने अपने आप को फ्रंट पर रखा और इस दिन को अच्छे से खत्म किया। द बेस्ट पार्ट इज कि वो नॉट आउट होकर के गया, बिकॉज नॉट आउट होकर के जाना एक बहुत अच्छी चीज है। 114 पर फिलहाल वो नॉट आउट है 216 बॉलों में, और ये प्रिसीजन जो उनका रहा पूरे मैच में, जो कंट्रोल रहा, वो बहुत जबरदस्त। आप इस पिक्चर को देखो, आपको समझ में आएगा कि कितना कंट्रोल्ड वे में खेला उन्होंने। गिल को लेकर के अक्सर हमने ये बात की है कि यार वो काफी कंट्रोल इनिंग खेलते हैं, लेकिन सेना कंट्रीज में ये काम वो नहीं कर पाते थे। आज 94% प्रिसीजन उनका दिखा, एंड दिस इज समथिंग दैट डिफाइंस कि वो टीम जो 208 पर 4 गिरती है, 211 पर 5 हो जाती है, और लगता है कि भाई यहां से अगर एक और गिरी तो इंग्लैंड गंदा लेकर निकल जाएगा, बिकॉज ये वो पिच नहीं है जहां पर इंग्लैंड आपको ज्यादा मौके देगा। इंग्लैंड आएगा और अगर आपने कम से कम 500 रन नहीं बनाए हैं तो हो सकता है आपको बहुत पीछे छोड़कर चला जाए। जब 211 पर 5 थी तो लगा कि भाई अच्छी पार्टनरशिप नहीं आई, तो फिर हम इस गेम से बाहर चले गए, बिकॉज याद रखिए हमारे पास गेंदबाज नहीं है, हमारे पास जसप्रीत बुमराह नहीं है। इस मैच में सिर्फ 3 ही गेंदबाज खेल रहे हैं, बिकॉज उसके अलावा तो ऑलराउंडर्स हैं। वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर हैं, रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर हैं, और उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी ऑलराउंडर है। सो आपके पास 3 ही मेन गेंदबाज खेल रहे हैं, और इस बारे में लगातार बात हुई है। इसको देख करके लोग खुश बहुत हैं, और होना भी चाहिए, लेकिन अभी भी लोग टीम सिलेक्शन को लेकर के बहुत ज्यादा खुश नहीं। खैर, फिलहाल जो अच्छी बात है उसको डिस्कस करते हैं। शुभमन गिल ने 2 मैच में 2 शतक ठोका, जिन्होंने अब तक सेना कंट्रीज में एक भी शतक नहीं लगाया था। पहले मैच में शतक, दूसरे मैच में फिलहाल नॉट आउट चल रहे हैं, 12 चौके लगा चुके हैं। इस सीरीज से पहले उन्होंने कहा था कि आई वांट टू बी द बेस्ट बैटर ऑफ दिस सीरीज, एंड ही इज प्रूविंग इट। वो आकर के प्रूव कर रहे हैं कि बाकी रन करें ना करें, मैं रन करूंगा। 16 सेंचुरी इंटरनेशनल क्रिकेट में वो लगा चुके हैं। 25 साल के फिलहाल वो हैं, और अगर आप रिकॉर्ड जाकर देखोगे तो 25 साल की उम्र से पहले, 25 साल से पहले सिर्फ 2 ही खिलाड़ी थे जिन्होंने इनसे ज्यादा, इंडियन प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, जिन्होंने इससे ज्यादा शतक लगाया था। एक सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 25 टर्न होते होते 40 शतक ठोक दिया था, और दूसरे विराट कोहली जिन्होंने 26 शतक ठोक दिया। तो इस टाइम पर टेस्ट सेंचुरी 7 हो गई है शुभमन गिल की, एंड ही मस्ट बी वेरी हैप्पी कि यार चलो जहां पर रन्स नहीं आते थे वहां पर रन्स आने शुरू हो गए हैं। और इस टाइम पर इंग्लैंड में उनका एवरेज काफी बेहतरीन हो गया, इनफैक्ट सबसे अच्छा हो गया। इंग्लैंड में आप उनका एवरेज देखोगे 44 हो गया, जहां पर सेकंड बेस्ट जो है वो इंडिया में है 42.3। तो 42.03 इंडिया में है, 44 हो गया इंग्लैंड में, जहां पर उनका बहुत ही बेकार एवरेज था। तो 2 शतक आने के बाद काफी ज्यादा चीजें बेहतर हो गई है। इसमें कहां तक जाते हैं, कब आउट होते हैं, उसके बाद एवरेज में थोड़ा फर्क जरूर आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए 44 उनका एवरेज है, जो कि ओवरसीज कंडीशन में खास करके इंग्लैंड में काफी ज्यादा अच्छा है। उनके साथ साथ रविंद्र जडेजा के लिए भी बहुत लोग बहुत खुश होना भी चाहिए, बिकॉज बहुत सारा क्रिटिसिज्म उनकी तरफ भी आ रहा था, बिकॉज जडेजा काफी टाइम से रन नहीं कर रहे थे और ओवरसीज में विकेट भी नहीं ले रहे थे। जडेजा को लेकर लगातार ये बात हो रही थी, और मांजरेकर जी ने तो जडेजा को मान पकड़ रखा है कि भैया ये आदमी आपको आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है और ये काफी ज्यादा वीक स्पॉट बना हुआ है इंडिया के लिए। सो आज जडेजा एक एंड से पकड़कर खड़े रहे, लगातार रन करते रहे, 41 रन पर वो खेल रहे, 99 की पार्टनरशिप हो गई है टीम की। तो जिस तरह से शुभमन गिल ने एक साइड से रन किए, जडेजा भी कर रहे हैं, ही मस्ट ऑल्सो बी वेरी हैप्पी। और इस ग्राउंड पर जडेजा का रिकॉर्ड अच्छा है, इस ग्राउंड पर वो शतक लगा चुके हैं एक बार, सो विच इज अ वेरी गुड थिंग। एडबेस्टन पे इससे पहले उन्होंने रन किए हैं, आज भी उन्होंने रन किए, तो ही मस्ट बी वेरी हैप्पी। और शुभमन गिल और जडेजा के अलावा एक और खिलाड़ी था जिन्होंने इंग्लिश बैटर्स को परेशान किया, जिसके लिए मुझे लगता है कि यार आज दिन था, वो आउट नहीं होना चाहिए था। बात करूं यशस्वी जायसवाल की। जायसवाल ने 87 रन की पारी खेली। उनको अगर वो आज खड़े हो जाते ना लास्ट तक, मतलब इस तरह की पिचेस जायसवाल के लिए बनी होती है। जायसवाल जिस तरह का बल्लेबाज है, वो अगर खड़ा रहता तो मैं बता रहा हूं एक और डबल सेंचुरी आज आप देख लेते, बिकॉज यार ही इज अ काइंड ऑफ प्लेयर जो सामने वाले को नहीं देखता, वो अपने हिसाब से खेलता रहता है और ही कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग। और अगर पिच उसको उसके हिसाब की मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। और वैसे भी इंग्लैंड के खिलाफ जायसवाल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है भाई, आप उनके नंबर्स देखो, 80,
209, 214 नॉट आउट, ये इंग्लैंड के खिलाफ है सारा। 73, 57, 101 पिछले मैच में और 87 आज के मैच में। इंग्लैंड के खिलाफ वो आता है 50 के ऊपर रन मार करके चला जाता है और कभी कभी तो उसको 100 और 200 का। आप सोचो कि पिछली 7 इनिंग जो इंग्लैंड के खिलाफ उसकी है उसमें से 2 उसकी डबल सेंचुरी है, एक उसकी उसमें सेंचुरी है और एक 87, फिर 73, 80 और 57। तो जाहिर सी बात है जायसवाल ने इंग्लैंड को आज भी परेशान कर दिया था, लेकिन थोड़ा सा वहां पर गड़बड़ी हो गई और वो आउट होकर के चले गए। बट चलो, एक अच्छी शुरुआत थी और एक अच्छा बीच में टसल भी देखने को हमें मिला बेन स्टोक और जायसवाल के बीच में, और इवेंचुअली बेन स्टोक उस कंपटीशन को जीत गया उनका विकेट लेकर के। लेकिन लेट्स होप कि हम यहां से कोलैप्स ना देखें, लेट्स होप कि अगले दिन का पहला सेशन इंडिया की तरफ हो, बिकॉज जैसा मैंने पहले भी कहा भाई, हमारे पास गेंदबाज नहीं है। 500-550 रन बोर्ड पर लगेंगे तब जाकर शायद कुछ हो सकता है, लेकिन उसमें भी मुझे बहुत कम लग रहा है। तो चलो देखते हैं कि क्या आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा काफी होते हैं और फिर क्या यहां पर नीतीश कुमार रेड्डी, जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर मिल करके इंग्लैंड को बैकफुट पर ला पाते हैं, या फिर जैसा बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई आपको कुलदीप यादव को खिलाना था, आपको अर्शदीप को खिलाना था, अर्शदीप शुरू में काम करते, मिडिल ओवर्स में कुलदीप काम करते और इंग्लैंड को परेशान कर सकते थे। क्या आपको भी लगता है कि सिलेक्शन अभी भी सही नहीं हुआ है? व्हाट डू यू थिंक? कमेंट सेक्शन में। टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून। बाय।